लिखिए अगला, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तू लोग का चप्पल जूता ये सब का मैटर सुलझाते रहे हम। दो उसको जल्दी। तीनों ये जो है ना, यही तीनों डिस्टर्ब कर रहा है। चुप रहो। पहला देखो फैक्टराइजेशन, जो आप पढ़ चुके हो, तो ये आप पढ़ चुके हो फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग ए स्क्वायर, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, तो ये अभी पढ़ाएंगे। और तीसरा मेथड है तीसरा मेथड जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीन मेथड हैं, ठीक है। तो अभी जो मेथड पढ़ेंगे ना, इसका नाम है कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप पढ़ चुके हो मिड टर्म स्प्लिट से कैसे करते हैं। सो कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड क्या होता है, अब इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे। देखिए इसमें दो ही फार्मूला आपको यूज करने हैं। एक यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दो मेथड, यही दो आइडेंटिटी यूज करने हैं कंप्लीटिंग ए स्क्वायर में, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा आइडेंटिटी सॉरी यूज करना है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व सॉल्व भगा देंगे, बता दे रहे हैं तीनों को, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाई कंप्लीटिंग ए स्क्वायर, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब इसी के मेथड से समझिएगा, क्योंकि अगर यहां समझ नहीं आया तो फिर नहीं आएगा समझ में, ठीक है। देखिए कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या बताया, ये दोनों आइडेंटिटी यूज करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे सॉल्यूशन, यहां पे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। कभी भी x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिखे ना, उसको हटा दो। तो इस कोफिशिएंट, कभी भी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिखेगा उसको क्या करना है, हटाना है। इसके कोफिशिएंट को कैसे हटाएंगे, तो 2 से डिवाइड करके। तो यहां लिखोगे डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। अब चूंकि 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड में डिवाइड करोगे, ठीक है, दोनों साइड में। तो यहां पे 2x स्क्वायर बाई में 2 करोगे, माइनस 5x बाई में 2 करोगे, प्लस 3 बाई में 2 करोगे, और यहां 0 बाई में 2 करोगे। अगर यहां 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते हैं, 1 रहता तो डिवाइड नहीं करते, ये स्टेप नहीं लिखते। ये 2 से 2 कट गया, कितना मिला, x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0 मिल गया। अब दूसरा स्टेप याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन तीनों में कांस्टेंट एक ही होगा। कांस्टेंट कौन है, ये वाला, इसको हमें आरएचएस में भेजना होता है। किधर ट्रांसपोज करना है, आरएचएस में, याद रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, इसीलिए स्टेप लिखते जा रहे हैं, ट्रांसपोजिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पे क्या हो गया, इसका नाम लिख दे रहे हैं 3/2 टू आरएचएस। तो ये लिख रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे,
पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को डिवाइड करके लाना है, फिर जो कांस्टेंट होगा उसको आरएचएस में ट्रांसपोज कर देना है। तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, और इधर में क्या मिल जाएगा, ये इधर आएगा तो -3/2, 0 -3/2, यही होगा। अब सुनो क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करना है, या तो इस फॉर्मूले पे या इस फॉर्मूले पे, दोनों में से किसी एक फॉर्मूले पे। चूंकि यहाँ माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ आ रहा है। प्लस रहता तो ये वाला, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो कैसे, देखो x है ना, तो मुझे a स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमेशा 2ab का रोल प्ले करता है। ये किसका रोल प्ले करेगा, 2ab का, याद रखना। तो इसको 2ab पे अरेंज करना है। 2ab पे कैसे अरेंज करोगे, डिनोमिनेटर को डबल कर देना, डिनोमिनेटर को क्या कर देना, डबल। तो यहां लिख दो 2 इंटू a की जगह x है, और b में क्या बोला, b में जब भी लिखना हो तो ज्यादा मत सोचना, डिनोमिनेटर को डबल कर देना। तो 5 में क्या लिख दोगे, 4। अब यहां x मत लिख देना, क्यों, इसको सॉल्व करके देखो, ऑलरेडी यही वाला नंबर आ चुका है, ठीक है। अगर x लिख दोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो x ही, x स्क्वायर तो है नहीं। तो देखो इसको कट करेगा ये, तो 5x/2 आएगा, आएगा ना, समझ आ रहा है। तो फिर से सुनो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसको पहले हटा देना, उतने से डिवाइड करके, फिर जो कांस्टेंट होगा इसको आरएचएस में भेज देना है। इसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला। ये फर्स्ट हमेशा, ये हमेशा इसका रोल प्ले करेगा ए स्क्वायर का, और ये जो होता है ये हमेशा 2ab के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको लिख दिया 2 इंटू ए यही हो गया। और b लिखने के लिए आपको सोचना होगा कि b क्या लिखें, तो उतना मत सोचो, ट्रिक बता रहे हैं, बस डिनोमिनेटर को डबल कर देना, हमेशा काम आएगा। तो डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, 2 को डबल कर दिया तो 4, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको कट करके तो 5x/2 यही वाला नंबर आएगा, समझ आ रहा है, और ये वाला यही आया, नहीं यानी कोई चेंज हुआ नहीं। अब एक फर्क पड़ेगा, देखना ध्यान से, क्या ये वाला नंबर कहीं यहाँ पे था, नहीं था ना, चूंकि आपने डिनोमिनेटर को डबल किया तो ये दूसरा नंबर हो गया ना एक हिसाब से। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये b। तो अब क्या आना चाहिए मेरे पास, b स्क्वायर आना चाहिए प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे b स्क्वायर। b क्या है मेरे पास, 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, ये तो इसका इक्वेशन है, ये इसका, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया ना, अब इसको हटाना भी होगा, तो माइनस में भी लिख सकते हो 5/4 स्क्वायर। जितना ऐड किए हो उतना ही माइनस करना है, समझ आया। और इधर में क्या हो गया, 0 -3/2, -3/2 हो गया। क्या किया मैंने, ये आपको समझ आ गया था, यहाँ पे b था, इतना ही b स्क्वायर ऐड करना और माइनस करना है, ठीक है, ताकि ये इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना आए। अगला स्टेप में क्या करना है, अब ध्यान से सुनोगे। यहां से यहां पे एक फॉर्मूला बनता है, यहां से यहां तक हमेशा बनेगा, ये नहीं, यहां तक, यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बना। तो ये वाला फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a ये हो गया और b ये हो गया, a माइनस b का क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये नेगेटिव वाला जो था ना, ये इधर में ऐड कर दो, आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। तो जब आरएचएस में ट्रांसपोज किया आपने, तो याद रखो ये प्लस 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आरएचएस में आ जाएगा, इतना तक समझ आ रहा है। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको लिखना है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। तो -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16। अब इसका एलसीएम ले लो, यहीं पे एलसीएम ले लो दोनों का। तो 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 2 से ये 8 बार में डिवाइड हुआ, 8 इंटू -3 -24, प्लस 16 से 16 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 इंटू 25 25, 25 से 24 माइनस होगा तो 1 आएगा, बाई में 16 आएगा। सॉल्व कर लिया इसको फाइनली। अब ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर था और इसकी वैल्यू 1/16 आ गई। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 1/16, और इस 1/16 रूट का वैल्यू क्या आ जाता है, प्लस माइनस 1/4, क्या आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का 4 आता है। अब यहाँ से दो चीजें आपको समझ आ गई होगी, ध्यान से देखना। क्या
x माइनस 5/4 की एक वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस में, आया होगा, आया ना, और एक x माइनस 5/4 की वैल्यू माइनस में आई होगी 1/4, आया है। अब यहां से x निकालना है, ठीक है। तो यहां से x निकालेंगे तो देखो ये क्या होगा, 1/4 प्लस 5/4 होगा, तो ये x की वैल्यू 6/4 आ जाएगी। कट के कितना आएगा, 2 से 3 और 2 से 2, तो 3/2। तो एक x की वैल्यू आ गई 3/2, और दूसरे x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, तो -1/4 प्लस 5/4। इसको सॉल्व करोगे 4 LCM -1 प्लस 5 यानी 4/4 आएगा। कट के कितना हो जाएगा, 1। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस प्रकार से हमने x का वैल्यू निकाल लिया 3/2 एंड 1। बट ये तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्यों बोला, क्योंकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर यानी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, इस वजह से। आया समझ में। इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें दो ही फॉर्मूला लगता है, ये दोनों, और ये दोनों कैसे पहचानेंगे, इसकी वजह से। माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस होता तो प्लस वाला। आप इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हो उसको ट्राई करिएगा, आप सीख जाएंगे, ठीक है। लिखिए, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये एक मेथड है, और एक और मेथड है जो बुक फॉलो करता है, एनसीईआरटी, वो मेथड बना रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसमें आपको किसी डिनोमिनेटर, मतलब इसमें था कि कोफिशिएंट जो था उससे डिवाइड करते थे, यहाँ पे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने मन से एक नंबर सोचो जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि यहां पे एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। कैसा नंबर होगा, सोचो तो। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें यहां ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, 5 से। किससे, 5 से। तो यहां लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 5, इसलिए कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या फर्क आएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25x² माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 25 को लिख सकते हैं। तो अभी मत लिखना, अभी मैंने क्या बताया, ये वाला काम हमने ऐसे कर लिया। जहां हम डिवाइड करते थे अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। रिलीवेंट में बताना चाह रहे हैं। अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना है कांस्टेंट को। तो ये वाला स्टेप हूबहू इसमें भी फॉलो करेंगे। इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर में, कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर देना है आरएचएस में, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं ट्रांसपोजिंग -10 टू आरएचएस। आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिए तो क्या मिल जाएगा, देखो तो 25x² माइनस 30x बराबर क्या मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां भी वही काम किए थे। इसके बाद क्या करते थे, x को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करते थे, तो यहां भी करेंगे। 25 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो माइनस, अब इस वाले नंबर को हम क्या करते थे, 2ab बनाते थे, 2ab बनाते हैं ना। तो यहां भी 2ab बनाना है। 2 × a की जगह क्या लिखोगे, 5x, और b अब अपने मन से सोचो क्या लिखे कि 30 आ जाए, 5 दूनी 10, यहाँ क्या लिखे कि 30 आ जाए, 3। तो ये अपने मन से सोचना होगा, यहाँ सोचना नहीं पड़ता था, यहाँ इसको डबल करके लिख देते थे, ठीक है। ये समझ आया, दोनों इजी है, बस समझने का फेर है। इसमें है कि कुछ सोचना नहीं है, इसमें थोड़ा सोचना होगा किससे मल्टीप्लाई करो। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये b आया तो 3, मैंने क्या बोला था, जो b आता है उसी का स्क्वायर और माइनस दोनों करना है। तो एक बार 3 का स्क्वायर लिखना है और एक बार माइनस करना है 3 का स्क्वायर से। हो जाएगा इतना, बोलो हाँ। और फिर ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 10 के। बोल नहीं रहे हो, 10 आएगा। तू कितना समझ रहा है वो पता है हमको, इसीलिए बीच में मत बोलो। अब देखो यहां से, तुमको पहले ही पता है, जब यहां अंदाज बोल रहा था तभी समझ गए थे।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखा था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए, वेरी गुड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, अपने पास रखो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इधर आएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 9 हो गया। क्या आंसर है? अब सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 19, और रूट ओवर 19 जब होगा ना तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, याद रखना। और रूट 19 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर लेते। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा रूट 19 में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर बनेंगे। अब यहाँ से 2 नंबर कौन कौन बनेंगे देखना, एक तो बनेगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस में रूट 19, और दूसरा बनेगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस रूट में 19। आगे बात समझ में? अब देखो यहां से क्या होगा, 5x बराबर होगा रूट 19 प्लस 3 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी रूट 19 प्लस 3 बाई 5, तो ये आ गया पाला। सेकंड क्या होगा, 5x बराबर लिखोगे माइनस रूट 19 प्लस 3, x की वैल्यू आएगी माइनस रूट 19 प्लस 3 बाई में 5, तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? यही दोनों आंसर दिया हुआ है बुक में, बस इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, बस इतना ही। तो ये वाला देखो, ये दोनों मेथड है, इसमें टफ प्रॉब्लम केवल 2 जगह है। सबसे पहले ये सोचना है कितने से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर ये गलत सोच लिया, गलत नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आता हुआ सब गलत, ठीक है, हाँ वो समझना होगा। दूसरा यहाँ पे बी सोचना है क्या करना है, ठीक है, बाकी आपको पता है। इसमें बस एक चीज प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उसको ध्यान से डिवाइड करना है, छूट ना जाए, छूट गया तो फिर गलत हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जो ये b है इसको याद रखना होगा कि डबल करना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे भी 2 समस्याएं, यहाँ पे भी, दोनों में जो अच्छा लगे लिख लीजिए। ये थोड़ा स्टेप ज्यादा लगेगा, ये स्टेप कम लगेगा। कहाँ पे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। नहीं आया समझ में? इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में निकाल देना। ए स्क्वायर है ना, माइनस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको शॉर्ट में फॉर्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख लिया आपने।